रायपुर से मिली बड़ी खबर का, जहां पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पत्रकार वार्ता की और मंदिरों को तोड़ा जाना धूर्तता है, यह उन्होंने कहा है। एशिया के दूसरे नंबर के चर्च को तोड़कर दिखाएं, ये चुनौती भी उन्होंने दी है। तो ये बड़ा बयान है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का, जहां पर मंदिरों को तोड़ा जाना धूर्तता है, ये उन्होंने कहा है। एशिया के दूसरे नंबर के चर्च को तोड़कर दिखाएं, ये चुनौती भी एक प्रकार से उन्होंने दी है। तो कल धर्मांतरण पर बयान दिया और आज भी विभिन्न विषयों पर बात कर रहे हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि मंदिरों को तोड़ा जाना धूर्तता है और एशिया के दूसरे नंबर के चर्च को तोड़कर दिखाएं। हम आपको बता दें, पत्थल गांव में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च है। और हम यहाँ की सरकार को कहेंगे, मंदिरों को ना तोड़ो, तोड़ना ही है तो जो अभी बता रहे थे एशिया का 2 नंबर तोड़ डालो। धूर्तता है और हम यहाँ की सरकार को कहेंगे, मंदिरों को ना तोड़ो, तोड़ना ही है तो जो अभी बता रहे थे एशिया का 2 नंबर तोड़ डालो। सौरभ परिहार हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। सौरभ, कल से जब से यहां पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहुंचे हैं, धर्मांतरण को लेकर लगातार अलग अलग बयान दे रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने कहा है कि मंदिरों को तोड़ा जाना धूर्तता है। अगर उन्होंने चुनौती दी है कि एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च भी छत्तीसगढ़ में तोड़कर उसे दिखाएं, किस तरीके से देखा जाए उनके इन बयानों को? बिल्कुल, देखिए, छत्तीसगढ़ में अभी भाजपा की सरकार आ गई है और इससे पहले की धर्मांतरण के मुद्दे जो है, जो भाजपा जब विपक्ष में थी और जो यहाँ पर साधु संत पहुंचा करते थे, वो भी धर्मांतरण के मुद्दे को जोर शोर से उठाते थे। और आज एक बार फिर से जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है, उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया है और कहा है कि धर्मांतरण जो है नहीं होना चाहिए। धर्मांतरण को लेकर जो है जो भी नियम कायदे उस पर कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मंदिर तोड़े जाते हैं कई विकास कार्यों को लेकर, तो उन्होंने कहा कि मंदिर नहीं तोड़ा जाना चाहिए और मैं छत्तीसगढ़ सरकार से इस विषय पर बातचीत भी करूंगा। लेकिन उन्होंने जरूर ये बात कहा कि जो जसपुर में कुनकुरी में है एशिया का दूसरा नंबर का सबसे बड़ा चर्च है, उसको तोड़ दिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे पहले मंदिरों को तोड़ने की बजाय इसको तोड़ दिया जाना चाहिए। तो इस तरीके के बयान जो है आ रहे हैं, तो समझा जा सकता है कि किस तरीके से जब से राम मंदिर के बाद पूरे हिंदू जो है एकजुट होने की ओर मैसेज दे रहे हैं, तो ऐसे में बागेश्वर धाम महाराज का ये जो है बयान बड़ा है और इसी तरीके से और अन्य मुद्दों पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। सौरभ, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव भी हैं, ऐसे में अगर इस तरीके के बयान धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दे रहे हैं, सरकार की ओर से भी कहीं ना कहीं इस तरीके के बयान आ रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि 2024 में फोकस है अब बीजेपी का और शायद इस वजह से इन बयानों का समर्थन भी है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से वो कह रहे हैं जसपुर जिले के जो चर्च है वो दूसरे नंबर पर आता है एशिया का, तो बता दें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी जो है उसी जिले से आते हैं और उसी विधानसभा के अंतर्गत से आते हैं जो कुनकुरी में चर्च है। और कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश हो रही है कि कैसे जो है हिंदू एकजुट हो और अपने लोकसभा चुनाव को लेकर और आने वाले दिनों में तमाम जो गतिविधियां हैं, कार्यक्रम है, उसमें शामिल हो और कैसे ये बताया जा सके कि पिछली सरकार अर्थात जो कांग्रेस की सरकार तो कहा जा सकता है बहुत से राजनीतिक मायने हैं उनके इस बयान के भी, क्योंकि बहुत ज्यादा उनके फॉलोअर हैं, बहुत उनको फॉलो करने वाले हैं। ऐसे में उनका ये बयान काफी मायने रखता है, वो भी तब जब लोकसभा चुनाव भी है। और ऐसे में अगर वो ऐसा बयान देते हैं और उसका समर्थन कहीं मुख्यमंत्री किसी मंच पर करते हैं, तो जाहिर सी बात है 2024 पर अब बीजेपी का फोकस और धर्मांतरण चूंकि बीजेपी का मुद्दा भी रहा है। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ आपका।